जी नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन टेंस को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश के पेपर में, उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि 2022 का पेपर और 2023 का जो पेपर आया था उसमें किस प्रकार पूछे गए थे टेंस को लेकर क्वेश्चन, क्योंकि 5 अंकों का टेंस को लेकर क्वेश्चन आने वाला है। और टेंस वैसे भी आपको काम आएंगे, जब भी आप पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें भी टेंस काम आएंगे। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। इस क्लास को यदि आप बढ़िया तरीके से देखते हो तो आगे की क्लासें बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। अन्यथा नहीं देखते हो, बीच में स्किप करके जाते हो, तो वो आपका ही नुकसान है। और आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जनरल इंग्लिश के पेपर को आप इजी वे में नहीं ले सकते, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट इसमें बैक रह जाता है उनका पेपर, और फिर एंड जो लास्ट तक लटकता रहता है। तो जनरल जो कंपलसरी के जो पेपर हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कंप्यूटर हो, इनको फर्स्ट ईयर में ही हटा दो, आगे समस्या नहीं आएगी। यदि फर्स्ट ईयर में हट गए तो फिर बाद में इनके एग्जाम नहीं लगेगी। सेकंड ईयर में जो मेन सब्जेक्ट होंगे वही आपकी लगेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये 2022 का पेपर आपके सामने दिख रहा है। इसमें अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन टेंस को लेकर आए थे। ठीक है, तो ये आपके सामने दिख रहा है। हिंदी में वाक्य दे दिए और इसकी इंग्लिश बनानी थी। वह एक विद्यार्थी है, सीता बहुत अच्छा गाती है, शाम को वॉलीबॉल खेलना पसंद है, हम अगले सप्ताह इटली जाएंगे, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। इनको तब तक नहीं कर सकते जब तक आप टेंस नहीं सीखो, और टेंस में बढ़िया तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है, वो आपको है ना जो इंग्लिश में वाक्य दे देगा और इसकी हिंदी कराएगा। तो ये भी आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अधिकतर आपके 5 अंकों की यही पूछेगा। इनकी आपको इंग्लिश बनानी होगी, 5 नंबरों का ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये तो अपन की बात हो गई 2022 के पेपर की। अब 2023 का पेपर भी आप देख लो। ठीक है, 2023 का पेपर आपके सामने दिख रहा है। 2023 का पेपर है, इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आए थे देखो, यहाँ पर भी दे रखा है, आसानी से आप देख सकते हो, क्योंकि मैं आपके विद प्रूफ के साथ कोई भी चीज लाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। पुलिस ने चोरों को पकड़ा, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, क्या वे कल स्कूल जाएंगे। देखो यहाँ पर देखो, प्रश्नवाचक वाक्य भी दे रखे हैं, साधारण वाक्य भी दे रखे हैं। ठीक है, तो इन सबको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, या फिर इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपके पेपर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। पहले 100 अंकों का आता था, 50-50 अंकों का आएगा। सेमेस्टर फर्स्ट में 50 अंकों का, सेमेस्टर सेकंड में 50 अंकों का। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से अपन करने वाले हैं। अब एक चीज और आपको मैं दिखा देता हूँ, आपका जो सिलेबस है इस साल का, ठीक है, उसमें ये टॉपिक है या नहीं है, तो वो भी मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो चौथे नंबर का टेंस, 5 अंकों का क्वेश्चन है। ठीक है, ये काटा फांसी इसलिए की गई थी क्योंकि पहले 100 अंकों का पेपर बनाने का इसको प्रयास किया था एक में ही, लेकिन बाद में इसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो 5 अंकों का इसमें से आने वाला है। तो सारी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब अपन जो बेसिक क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है, बेसिक क्लास रहने वाली है आज की। यदि स्किप किया तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। मैं एक एक चीज बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ। आपको पता है इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से नहीं पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट काफी सारे हैं, तो उसके अनुसार मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। टेंस, ठीक है, टेंस का अर्थ क्या होता है, काल, सबको पता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये भी सबको पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, क्योंकि काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो पहले बीत गया, कल की चीजें क्या हैं, भूतकाल की हैं। ठीक है, आज जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस होगा, और आगे जो आने वाला है आपका रिजल्ट कैसा रहेगा वो फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, अब इनके 4 पार्ट बांट दिए। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये चीजें नहीं बदल रही ना, प्रेजेंट प्रेजेंट
कंटिन्यूअस बदल रहा है, परफेक्ट बदल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट में चला जाएगा। फ्यूचर में आप देखोगे तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आप एक टेंस को बढ़िया तरीके से समझ लेते हो तो बाकी के टेंस आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी चीजें परिवर्तन होंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पहले ही पता होगी शायद, क्योंकि आप 12th करके आए हो, 10th में आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। अब ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, यदि इनको नहीं सीखा तो फिर आगे वाक्य नहीं बना पाओगे, ठीक है। एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, लिखते रहो, या इसकी यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो, सारी की सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप जो है अपन का, वो वहां पर है ना, जो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए तो वहां पर मैं डालता रहता हूं, तो उससे जुड़ जाइए, ठीक है। दायरे स्टडी पॉइंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल का नाम है, ठीक है ना। तो वहां से बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर जुड़ जाइए, ठीक है। पहला है इसमें इंपॉर्टेंट बात, कोई भी वाक्य तीनों के बगैर नहीं बनेगा, ठीक है। इन तीनों के बगैर नहीं बनेगा, यानी इन तीनों के बगैर का मतलब इन चीजों, ये जो तीन चीजें हैं ना इसमें दे रखी हैं, उनके बगैर कभी भी नहीं बन सकता वाक्य। यदि देखो सब्जेक्ट, कोई भी वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट जरूर होगा, कर्ता जरूर होगा, किसी भी वाक्य को चलाने वाला जरूर होगा, ठीक है। दूसरी चीज है एच वी का मतलब क्या है, एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग, और वी का मतलब है वर्ब, ठीक है, वर्ब। ये वर्ब क्या होती है मैं बताऊंगा, क्रिया जिसे कहते हैं ना, और दोनों को मिलाकर साई क्रिया बोल देते हैं, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो तीन प्रकार की होती है, इस पर भी अपन बात करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, बाकी जो बचा हुआ कर्ता और जो है वर्ब है, उसके अलावा वाक्य में जो भी है उसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो, और कुछ भी होता है लेकिन मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट ही होता है। तो इन तीन के बगैर वाक्य नहीं बनेगा जो भी आप सेंटेंस बनाओगे, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना डालना पड़ेगा उसमें, उसके बाद में साई क्रिया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कभी कभी है ना जो ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में नहीं देखने को मिलता है, ये दो चीजें तो पक्का हैं, इन दोनों चीजों के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे परिवार में मम्मी पापा होते हैं ना, पापा पहले होते हैं, इसके बाद में मम्मी होती है, और ऑब्जेक्ट में आप परिवार वाले, तो आप नहीं हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पापा और मम्मी के बगैर परिवार नहीं चल सकता, ठीक है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है। पापा और मम्मी के बगैर है ना जो परिवार चल ही नहीं सकता। तो करता आप अपने पापा को मान लो, और साई क्रिया मम्मी को मान लो, ठीक है। मैं भी मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ, आप बुरा मान जाओगे भी, पापा है ना जो करता है, और साई क्रिया उसके साथ चलने वाली तो मम्मी है, ठीक है। दूसरी बात है प्रत्येक टेंस में तीन प्रकार के वाक्य बनेंगे। कोई भी टेंस आप करोगे, चाहे सिंपल प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य बना रहे हो, जैसे यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, चाहे इस टेंस के वाक्य बना रहे हो, इसके बना रहे हो, इसके बना रहे हो, इसके बना रहे हो, इसके बना रहे हो, ठीक है। चाहे इसके इसके इसके, ठीक है, चाहे इसके 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 इसके, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का वाक्य बना, कोई सा भी टेंस का प्रकार जो उप प्रकार है उसका कोई सा भी वाक्य आप बना रहे हो, तो उसमें तीन प्रकार के वाक्य आपको बनाने होंगे, और वो तीनों प्रकार के वाक्य ही आपके पूछे जाते हैं। तो तीनों प्रकार के क्या क्या हो सकते हैं, देखो साधारण वाक्य आप देखते हो, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये वाक्य क्या होते हैं, इसकी पहचान कैसे पता करें कि ये साधारण वाक्य है, तो जिस वाक्य में नहीं आए, नहीं है ना जो नहीं होना चाहिए उसमें, और न ही प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए, WH शब्द बोलते हैं इसको, क्या, क्यों, कैसे, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, WH शब्द। क्यों, क्योंकि ये WH से शुरू होते हैं इंग्लिश में। क्या, वाट में शुरू के अक्षर क्या है, WH। क्यों, YN, क्यों, तो Y में W और H है, तो ये WH शब्द है। यदि ये दोनों चीजें किसी वाक्य में नहीं है तो वो साधारण वाक्य है। जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, वह सो रहा है, तो इसमें आपको नहीं देखने को मिल रहा है क्या, इस वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द नहीं है, ठीक है।
दूसरी कंडीशन, क्या, क्यों, कैसे देखने को मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, तो ऐसा वाक्य साधारण वाक्य कहलाएगा। ठीक है। दूसरा वाक्य नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें नहीं का भाव हो। पहचानोगे कैसे? या तो नहीं शब्द लिखा हो या फिर न शब्द लिखा हो। नकारात्मक भाव जिसका हो वो वाक्य नकारात्मक वाक्य होगा। जैसे इसी वाक्य को मैं देखो नकारात्मक को परिवर्तन कर देता हूं, क्योंकि एक ही वाक्य से मैं समझाने वाला हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वह सो नहीं रहा है, तो नहीं लगाते ही इसका नकारात्मक स्वरूप बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और नेगेटिव सेंटेंस बनते ही इसका फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा, आगे मैं बताने वाला हूं। ठीक है। इसके बाद में आप देखते हो प्रश्नवाचक वाक्य। आपको पता है इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है कि वाक्य में क्या, कब, कैसे, इन शब्दों, ये जो शब्द देख रहे हो ना वो शब्द आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे। यदि ये मिलते हैं तो आप मान लीजिए वो प्रश्नवाचक वाक्य है। और एक पहचान हो रहा है कि ये चिन्ह यदि आ रहा है ना तो वो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नवाचक में भी दो वैरायटी है। ठीक है, अलग अलग चीजों की अलग अलग वैरायटी होती है, तो यहां पर भी दो है। तो कौन कौन सी है, पढ़ो। क्या से शुरू होने वाले वाक्य, कोई भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है ना वो एक प्रकार हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य का। जैसे ये वाक्य, क्या तुम खेल रहे हो क्या, तो शुरू में क्या आ गया, क्या। यानी एक और बता देता हूं आपको, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप खेल रहे हो, तो ये जितने भी वाक्य हो क्या से शुरू हो रहे हैं और इसका फॉर्मेट अलग होगा। दूसरा वाक्य, वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कौन शब्द आदि जो शब्द है ना, यदि इन शब्दों में से कोई भी शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, शुरू की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बीच में आने की बात हो रही है। तो इसी वाक्य को देखो, तुम क्या नहीं खेल रहे हो, तो वाक्य के बीच में क्या आ गया। एक सेंटेंस और बनाता हूं, तुम कब खेल रहे थे, तो कब आ गया बीच में, शुरू में थोड़ी आया, कब नहीं आया। तो वाक्य के बीच में यदि क्या, कब, कैसे, कौन, ये प्रश्नवाचक वाक्य यानी WS शब्द आते हैं तो आप मानोगे कि ये इसका प्रकार है दूसरा वाला। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। ये सारी की सारी चीजें जब आप बनाओगे सेंटेंस, जब सारी की सारी चीजें काम में आने वाली है। ठीक है ना, तो बेसिक से समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने देखी हैं। जब मेरे को टेंस नहीं आते थे तब मैं भी सोचता था कि यार बहुत टेंशन है, टेंस आते ही नहीं है, ऐसा ऐसा मन में होता था। लेकिन टेंस बिल्कुल इजी है। ये एक प्रकार के सूत्र हैं, यदि इन सूत्रों को याद कर लिया, क्योंकि इंग्लिश ये टेंस है ना, सारे के सारे सूत्र हैं, यदि आप याद कर लिए ना एक बारी तो जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, जो आप कर्ता की बात कर रहे हो ना, कर्ता दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कर्ता? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता जो वाक्य को चलाता है, जिसकी मेन भूमिका होती है। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक वचन कर्ता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट, एक वचन। इसमें कौन कौन से आएंगे, ही लड़के के लिए आया है, वह, इसकी हिंदी क्या होगी, वह, ये लड़के के लिए, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। सी आए, वह आए, उसमें लड़की का भाव हो, स्त्रीलिंग का भाव हो, तो सी आप शब्द यूज करोगे। ठीक है, इट्स आए, या कोई नाम आ रहा है ना वो भी एक वचन में जाएगा, जैसे सीता, राम, महेश, कोई भी नाम हो। ठीक है ना, या कोई वस्तु हो जो एक हो, तो उसमें भी आप उसमें कर्ता कौन सा लगाओगे, आप एक वचन कर्ता का यूज करोगे। जैसे बहुवचन कर्ता, जिसे प्लूरल सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ये क्या होती है कि इसमें है ना जो बहुवचन होता है, आई यानी मैं, आई की स्पेलिंग क्या है, मैं की स्पेलिंग क्या है, आई। तो आई है ना जो बहुवचन है, एक वचन मत मान लेना। आप बोलोगे मैं, तो मैं तो आप ये सोचोगे कि मैं तो एक वचन ही तो हुआ, नहीं, मैं बहुवचन है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखो कि वी, इसका तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम का मतलब
आप सारे के सारे, जैसे मान लीजिए आप है ना बैठे हुए हो सारे स्टूडेंट, और आप बोल रहे हो हम, तो उसमें सारे के सारे स्टूडेंट आ गए ना, तो एक से ज्यादा स्टूडेंट आ गए तो बहुवचन हो गया, तो हम भी। दे, यानी आप इशारा करके बोल रहे हो वे। आपको किसी टीचर ने पूछा कि वो स्टूडेंट, चार पांच स्टूडेंट थे, वो कहाँ गए, तो सामने वो खड़े हुए होंगे, तो आप क्या बोलोगे, वे रहे, ऐसे बोलोगे ना, वे रहे। तो वे रहेगा वो बहुवचन हो गया ना, क्योंकि सामने बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं, तो वे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की बात हो गई। इसके बाद में प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब अपन है ना जो प्रेजेंट टेंस जो है, जिसके चार प्रकार हैं, उनकी बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे, ताकि फिर अगली क्लास में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि इस क्लास को बढ़िया तरीके से सीख लिया तो जिंदगी में कभी टेंस को भूलोगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन में भी यदि इंग्लिश आ रही है तो ये टेंस को का मेन रोल है, क्योंकि ग्रामर इसी पर ही टिकी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान देखेंगे, क्योंकि आपको यदि हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है तो आप पहचानोगे कैसे कि भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फ्यूचर है, या पास्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो पहचानना तो पड़ेगा ना। यदि तब तक पहचानोगे नहीं, क्योंकि कोई भी वाक्य हिंदी में देख रहे हो तो सबसे पहले ये जानो कि ये टेंस कौन सा है, बाद में आगे का काम करना है आपको। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, मैं कौन सा प्रकार बता रहा हूं, इस प्रकार की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इस प्रकार की बात कर रहा हूं केवल। ठीक है, तो ये चारों प्रकार आज की वीडियो में अपन बेसिक जानने वाले हैं। ठीक है, तो यदि अब तक कोई छोड़कर चला गया तो उसका बहुत बुरा नुकसान होगा, और उसका पेपर भी बैक रह सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। वाक्य के अंत में, कोई भी वाक्य है उसके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो वो वाक्य इसमें जाएगा, सारी कंडीशन इसकी लागू होगी। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बता देता हूं, कोई वाक्य आया हुआ है तो इस टेंस से। ठीक है, ठीक है, इससे भी नहीं आया, इसमें आया हुआ है क्या, ये रहा देखो, इस टेंस से ये वाक्य आया हुआ है, देखो आराम से देख सकते हो। वाक्य के अंत में ता है, यानी ती है। ठीक है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो ये ती आ गया, गाती, ती आ गया ना, तो ऐसे आपको पहचानना है। ठीक है, अब जैसे ही पहचान लोगे तो आपको पता चल गया है कि इसमें तो ऐसा भी है ना जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या होगा कि रोजाना के कार्य आएंगे, वर्तमान के कार्य आएंगे, जो वर्तमान में चल रहा है, रोजाना कार्य क्यों आएंगे इसमें, डेली रूटीन के कार्य। जैसे मान लीजिए आपके पापा है ना जो रोजाना है जो काम पर जाते हैं, उनका रोजाना का काम है, क्योंकि यदि वो कमाएंगे नहीं तो फिर आपका खर्चा कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना, आपका लालन पालन कैसे होगा। तो रोजाना वो जा रहे हैं, तो आप मेरे को बताओगे, मैं पूछूंगा कि आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा कहाँ गए हुए हैं, तो आप बताओगे कि पापा रोजाना है जो काम पर जाते हैं। रोजाना यानी रोजाना जा रहे हैं ना, तो ऐसे कार्य इसी टेंस में आएंगे, जैसे दूध वाला रोजाना आता है, रोजाना आता है, तो ऐसे कार्य इसमें आएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन को हेल्पिंग वर्ब, कि इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी वर्ब लगेगी। ठीक है, तो वर्ब क्या होती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं मैं। वर्ब की है ना जो तीन फॉर्म होती हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा बेसिक, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कोई भी वर्ब होती है क्रिया, जैसे लिखना एक क्रिया है जिसमें काम का होना पाया जा रहा है, तो तीन फॉर्में चलती हैं। ठीक है, जैसे ये तीन फॉर्में हैं, वाक, इसके ईडी लगा दिया, इसके ईडी लगा दिया, तो ऐसी फॉर्में, ये देखो यहां पर फॉर्में हैं।
अलग अलग टाइप है इनके। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अच्छा ही है। यहाँ पर देखो इसके ईडी लगाता ही चेंज हो गया, इसके भी ईडी लगाता ही वो का वो रह गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी देखो अलग अलग पलट गई। तो ये क्रिया है सारी की सारी, देखो शर्त लगाना, फटना, ढालना, कीमत होना, काटना, काटना, काटना में कार्य का होना पाया जा रहा है ना। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो क्रिया आपको पता है, ये लगभग लगभग वाक्य के अंत में ही आपको देखने को मिलेगी। तो देखो साधारण वाक्य, 3 वाक्यों का जिक्र किया था ना मैंने, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक। तो इस टेंस में किस प्रकार फॉर्मूला चलेगा वो याद करना आपको, चाहे रटो चाहे कुछ भी करो। यदि रटते नहीं हो तो फिर आपको कैसे आएगा, क्योंकि ये समझने वाली बहुत कम चीजें हैं, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता मैंने शुरू में बात की थी, याद हो तो ही यानी वह, सी लड़की के लिए वो भी एक वचन है, इट्स इट उस वो भी एक वचन है, कोई नाम आ गया तो वो भी एक वचन है, ठीक है। तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। ये चीजें जब मैं वाक्य बनवाऊंगा तब काम आएंगी एक एक चीज। तो कोई भी क्रिया है उसके साथ में यदि ये टेंस आ रहा है और कर्ता एक वचन का है तो एस या ईएस लगाना है। जैसे वाक्य कैसा होगा इसमें देखो, वह लिखता है। सबसे पहले हमने देखा कि वाक्य के लास्ट में लिखता है, उसमें ता है आ गया, तो इसका मतलब तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। सॉरी मिटा देता हूं एक बार मैं इसको ताकि आप कंफ्यूज नहीं बने, ठीक है। तो साधारण वाक्य में ये फॉर्मूला कब लगेगा, एस या एस वाला, जब कर्ता एक वचन का हो। कर्ता शुरू में होता है मैं, सॉरी ये नहीं है, ये तो बहुवचन है ना, ये तो इसके बाद में आएगा लास्ट में, ठीक है। तो वह लिखता है, वह मैंने बताया था लड़के के लिए आया है ही, ठीक है। महेश, महेश नाम है तो एक वचन है। तो ये लिखता है क्रिया है तो इसके एस लगेगा। जैसे मैं वाक्य बनाऊंगा तब बताऊंगा, वैसे अभी थोड़ा समझा देता हूँ। राइट, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, तो इसके एस लग जाएगा, ऐसे एस लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। यदि कर्ता बहुवचन का हो साधारण वाक्य में तो फिर क्या करोगे, तो फर्स्ट फॉर्म के ऐसे कैसे आ जाएगी, उसके एस या यस नहीं लगेगा। बहुवचन को होगा ना कर्ता तब। तो यहाँ पर वाक्य दे रखा है मैं लिखता हूं, तो कर्ता आपने देख लिया कि मैं जो है ना वो बहुवचन है, हमने देखा था। तो ये लिखता है ना, इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, ऐसी कैसे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, राइट। इसके एस लगाना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि कर्ता बहुवचन का है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, एक एक चीज मैं क्लियर करता जा रहा हूं। दूसरा वाक्य होता है नकारात्मक वाक्य, क्योंकि ये तीनों वाक्यों का फॉर्मेट हर टेंस में चलेगा, बस चीजें बदलती जाएंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो नकारात्मक वाक्य मैंने देखा था नहीं का भाव आए, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे चलेगा इस टेंस में, सब्जेक्ट आएगा, कर्ता आएगा सबसे पहले, ठीक है, चाहे वो बहुवचन का कर्ता हो चाहे एक वचन का हो। और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज। यदि कर्ता एक वचन का है, सॉरी बहुवचन का कर्ता है ना, मैं, बहुवचन, सॉरी बहुवचन, बहुवचन में मैं बताया था ना मैंने, मैं, हम, वे, ये बहुवचन करता है, ठीक है। तो उसके साथ में हमेशा डू का प्रयोग होगा। इस डज का प्रयोग है ना जो जब एक वचन का कर्ता होगा तब होगा, इस बात का आप ध्यान में रखना। बहुवचन का जब करता है तो डू का प्रयोग, और जब एक वचन का करता है ही, सी, इट, तो डज का प्रयोग होगा, इस बात का आप ध्यान में रखना। तो यहां पर साफ साफ दे रखा है आपके, ठीक है। तो सब्जेक्ट डू या डज में से एक,
फिर उसके बाद में नोट जरूर आएगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है। उसके बाद में वर्ब आएगी, जो क्रिया है जो लास्ट में दे रखी है ना, ये क्रिया वो आएगी। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, नहीं तो ऐसे कैसे फुल स्टॉप लगा दो अंत में, क्योंकि फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वाक्य हमारे सामने, वो ऊपर का वाक्य ले रहा हूं मैं, वह नहीं लिखता है। नई शब्द आ गया, पहले से आपने पहचान लिया। सबसे पहले लास्ट में देखा कि ता है, भाई ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसमें नहीं का भाव आ रहा है तो ये तो नकारात्मक है, तो ये फॉर्मेट काम करेगा। ठीक है, ये वाला, सॉरी ये वाला। ठीक है, तो इसमें आपको पता है वह आ गया तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। उसके बाद में इनमें से वह एक वचन है तो ड जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नोट लगाओगे, उसके बाद में लिखता है, राइट। ठीक है, एक वचन करता आ जाएगा, एक वचन सब्जेक्ट आ जाएगी। तो ये मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। महेश नहीं खेलता है तो नकारात्मक वाक्य है। मैं नहीं लिखता हूं तो ये भी नकारात्मक वाक्य है। तो ऐसे वाक्यों का ये फॉर्मेट चलेगा, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, कल मैं आपको समझाऊंगा तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका फॉर्मेट अलग चलेगा। क्या से शुरू होने वाले वाक्य, दो प्रकार के वाक्य बताए थे मैंने वहां पर पहले। वाक्य के बीच में डब्ल्यू एस शब्द आने वाले वाक्य, तो इनका अलग अलग फॉर्मेट चलेगा। ठीक है ना। तो इनका फॉर्मेट क्या है, इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डू या डज है। ठीक है, तो इसको भी काम मिलेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले डू या डज में से एक आएगा। यदि कर्ता बहुवचन का है तो डू आएगा, यदि एक वचन का करता है तो डज आ जाएगा, तो इसमें से लगा देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लगानी है, वाक्य में कर्ता कौन है, कार्य को करने वाला। सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया जो लास्ट में है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यदि है तो है। और ये लगाना मत भूलना, यदि ये लगाना आप भूल गए तो आधा नंबर काट लेगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह होना अनिवार्य है। ठीक है, तो वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है तो ये फॉर्मेट चलेगा। वाक्य के बीच में डब्ल्यू एस शब्द आ रहे हैं, क्या कब कैसे कौन ये आ रहे हैं, तो फिर इसका अलग फॉर्मेट चलेगा, डब्ल्यू एस शब्द आएगा। ठीक है, जैसे वाक्य के बीच में क्या का प्रयोग हो रहा है तो डब्ल्यू एस शब्द क्या हो गया, वाट। ठीक है, क्या हो गया, वाट हो गया, तो ये वाट डब्ल्यू एस शब्द है। जैसे वाक्य के बीच में कब, जैसे कहाँ शब्द हुआ है तो वेहर, इसकी स्पेलिंग क्या है, वेहर, तो इसमें डब्ल्यू एस शब्द है, तो डब्ल्यू एस शब्द पहले आएंगे। उसके बाद में डू या डज में से एक आएगा, कैसे आएगा वो बता दिया मैंने। सब्जेक्ट आएगा, एक वचन है या बहुवचन है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में दे रखा होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना। ठीक है, इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें है ना, जो बस क्या बदलेगी, इसकी सहायक क्रिया बदलेगी। इसकी सहायक क्रिया क्या है, उसकी डू डज थी ना, इसकी सहायक क्रिया बदलेगी बस, इज एम आर। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान में रखोगे, और कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट वो का वो चलेगा ऊपर, यदि सही तरीके से समझ लिया है तो अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। वाक्य को पहचानेंगे कैसे, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, यानी वर्तमान में काम का जारी होना पाया जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो लास्ट में रहा शब्द आ रहा है ना, तो इसका भी वाक्य आया हुआ है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको। आज वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, यदि बीच में छोड़कर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, इसमें नहीं आया है। ठीक है, इसमें आया है, ये देखो यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, दूसरा वाला, मैं सुबह से पढ़ रही हूं, लास्ट में क्या आ गया, रही हूं, तो इसमें वो फॉर्मेट चलेगा, और साधारण वाक्य है ये। ठीक है, जैसे ये है, रहे हो, ये आ गया ना लास्ट में, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें सारे के सारे फॉर्मेट काम आएगा जो मैंने बताया है ना, वो सारा का सारा फॉर्मेट। तो वाक्य को पहचानना सीखो।
रहा है, रही है, ये आ जाए तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। साधारण वाक्य देख लेते क्या फॉर्मेट चलेगा। एक वचनकर्ता के साथ इन तीनों चीजों में एम आर, इसमें है ना जो इज का प्रयोग होगा, ध्यान में रखना, एक वचन करता है तो, ठीक है, बार बार मिटाना पड़ता है मेरे को, ठीक है। तो इज आएगा, सब्जेक्ट तो आएगा, वो तो शॉर्ट में बताया मैंने। फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? ये फॉर्मेट चलेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बगैर तो वाक्य बनेगा ही नहीं। इज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में प्लस आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो जैसे वाक्य है, वह खेल रहा है, तो वह क्या है? एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ में इज आएगा, पहले ही बता दिया है। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, ऐसे कैसे आ जाएगी, और उसके बाद में आईएनजी लगाना है, तो इसके आईएनजी लगा दो, प्लेइंग, ठीक है। तो ऐसे वाक्य बनाने हैं, ये फॉर्मेट आप एक बार याद कर लो, उसके बाद में तो वाक्य फटाफट फटाफट अपन बना लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा देर लग रहा है और कुछ भी नहीं है। बहुवचन कर्ता के साथ मैंने पहले ही बता दिया है, एम खुद के लिए आता है, मैं, यदि खुद के लिए बात हो रही तो ए एम का प्रयोग होगा, ठीक है। यदि बहुवचन करता है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम आ रहा है तो आर का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी तो लगेगी। जैसे सब्जेक्ट, उसके साथ में यदि खुद स्वयं के लिए आया तो ए एम या फिर आर का प्रयोग होगा, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में आईएनजी लगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसी वाक्य को बना देता हूं, ऊपर वाले वाक्य को, तुम खेलते रहे हो, सॉरी यहाँ पर है ना थोड़ी मिस्टेक हो गई, ऐसे वाक्य बनेगा, ये कटेगा, ठीक है। तुम खेल रहे हो, ठीक है। तो तुम है ना जो बहुवचन है यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ये फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज में क्लियर करता चला जा रहा हूं। दूसरा है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाक्य में नहीं का भाव, अब आप देख पा रहे हो कि ये चीजें ही बदल रही हैं और सारी की सारी चीजें वो रह रही है, ठीक है। तो नकारात्मक वाक्य में नहीं आ जाए ना, तो आप समझ लेना नहीं आ रहा है और रहे हो, तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये वाक्य हर वाक्य में चलेंगे। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बगैर कोई काम नहीं होगा, सब्जेक्ट इसमें तुम हो। इज एम आर में एक का चुनाव करना है, सब्जेक्ट तुम हो तो बहुवचन आएगा, तुम है ना जो बहुवचन हो तो आर का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगी, फुल स्टॉप आपको लगाना है, क्योंकि कोई भी वाक्य का अंत होता है वहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य कैसे बनेंगे। ऊपर आपने देखा उसमें कि वहां पर डूड जा रहा था, यहां पर क्या आ रहा है, इसकी साई क्रिया आएगी, इज एम आर में एक लगेगा कर्ता के हिसाब से, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी आएगा, और ये लगाना मत भूलना, ये लगाना भूल गए तो फिर आपका वाक्य गलत माना जाएगा, क्योंकि मेन चीज ये है। तो शुरू में क्या आ रहा है, क्या तुम खेल रहे हो, तो क्या, इसकी जगह क्या आएगा, इज एम आर में एक आएगा, तुम सब्जेक्ट है इसमें, खेलना वर्ब है, ठीक है। तो लास्ट में ये लगा देना, ठीक है। उसके बाद में इसी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के बीच में डब्ल्यू एस शब्द आने पर, यह कि वाक्य के बीच में कहां कब कैसे आ रहा है तो फिर कौन सा फॉर्मेट चलेगा। तो डब्ल्यू एस शब्द में से कोई सा भी, जब क्या आ रहा है तो वाट लगाओगे, इसके बाद में इज एम आर में एक लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ में आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ये लगाना मत भूलना। जैसे वाक्य है ये याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। तुम कहाँ खेल रहे हो, तो वाक्य के बीच में कहाँ आ गया, तो ये सारा का सारा फॉर्मेट लगेगा, क्योंकि कहाँ वेहर, वेहर क्या है, डब्ल्यू एस शब्द है, ठीक है। तो इस चीज को आप मत भूलना, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थोड़ी बड़ी हो सकती है वीडियो, आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा और
आपको देखना ही पड़ेगा, यदि नहीं देखते हो तो फिर नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि चुका है, चुकी है, गया है, गई है, खाया है, खाई है। वर्तमान में काम का समाप्त होना, काम समाप्त हो रहा है, ठीक है। वर्तमान में क्या हो रहा है, काम समाप्त होना। तो ये शब्द आ जाए तो क्या मानोगे कि भाई साहब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इसमें भी वही वाक्य चलेंगे। साधारण वाक्य में कैसे फॉर्मेट चलेंगे, एक वचन कर्ता के साथ सब्जेक्ट, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, इसमें से एक का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान में रखोगे। तो एक वचन कर्ता के साथ में फॉर्मेट क्या चलेगा, सब्जेक्ट तो आएगी, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। हैज है ना जो एक वचन कर्ता के साथ में आएगा, इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, इस बात का आप ध्यान में रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वो वर्ब मैंने बताया था ना, उन वर्बों में से ही तीनों की तीनों फॉर्म दे रखी है, तो वो याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, यहां पर आप देख रहे हो वाक्य बना के, वह खेल चुका है, लास्ट में चुका है आ गया। कर्ता कौन सा है, एक वचन का, तो ये फॉर्मेट लगेगा। इसके बाद में बहुवचन का कर्ता, जिसमें सिर्फ एक चीज बदल रही है, हैव। सब्जेक्ट बदला तो साई क्रिया बदल गई, हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग यहाँ पर मत कर देना, वो का वो फॉर्मेट चलेगा। हम खेल चुके हैं, वो का वो वाक्य है, लेकिन कर्ता इसमें बहुवचन का है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद में नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में विच नोट का प्रयोग बदल रहा है और सारी की सारी चीजें वो की वो है। सब्जेक्ट आएगा, है जब में एक का प्रयोग करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में नोट आएगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। हम नहीं खेल चुके हैं, तो बीच में क्या आ गया, नहीं आ गया, इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे। प्रश्नवाचक वाक्य फॉर्मेट क्या होगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य कैसे बनाओगे, इसमें साई क्रिया से शुरू करना है आपको। हैज हैव में एक लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, ऑब्जेक्ट आएगा, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना। क्या आप खेल चुके हो, तो क्या शुरू में आ गया, तो ये फॉर्मेट काम करेगा, ठीक है। डबल एच वाले जो वाक्य हैं बीच में डबल एच शब्द आए तो फिर ये फॉर्मेट काम करेगा, डबल एच शब्द आएगा। है जब में एक का प्रयोग करना सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर कोई वाक्य बन ही नहीं सकता, थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑब्जेक्ट आएगी और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना। आप कौन सा खेल खेल रहे चुके हो, तो कौन सा आ गया, ठीक है, तो ये डबल एस शब्द है, बीच में आया है, ठीक है। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है, से रहा है, से रहे हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है शब्द आएगा, यहां पर इस टेंस में से, ठीक है, से और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान में रखोगे। और पहचान क्या है इसकी, वर्तमान में लंबे समय में कार्य का जारी होना पाया जाता है, लंबे समय तक कार्य का जारी होना पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने गांव में रह रहे हो 10 साल से, और आपको किसी ने पूछा कि आप किस गांव कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हो, तो आप बताओगे कि मैं 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूं, से रह रहा हूं, तो लंबे समय तक कार्य का जारी होना पाया जाता है इस वाक्य में। साधारण वाक्य कैसे बनेगा, एक वचन कर्ता है, कर्ता एक वचन का है, तो सब्जेक्ट तो आएगा, हैज बीन, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगी क्योंकि रहा है, रही है, रहे, आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में सिंस या फोर, इसमें से आपको एक लगाना है। सिंस स्थायी समय के लिए, फोर है ना जो बहुवचन के, सॉरी, सिंस स्थायी समय के लिए आता है, फोर है ना जो अस्थायी समय के लिए आता है, ठीक है। कभी कभी बोलते समय जो जल्दी लगातार बोलने से है ना, जो क्या क्या का मतलब है, क्या ही निकल जाता है, ठीक है। तो वाक्य है इसका, वह 1 घंटे से उपन्यास लिख रहा है, से आ गया, रहा है, तो ये टेंस आएगा, और कर्ता एक वचन का भी है। स्थायी समय है या अस्थायी समय, तो समय को देखो 1 घंटा। अब ये है ना जो अस्थायी समय है, क्यों, क्योंकि 1 घंटा कौन सा भाई, 1 घंटा
तो 1 घंटा इस वाक्य में फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि अस्थायी समय बताया गया इसमें बहुवचन साधारण वाक्य में। सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट आते ही है ना जो ये चीज बदलेगी और सारा का सारा वो का वो आ जाएगा। उसमें हैज बीन था क्योंकि कर्ता एक वचन का था, यहां पर बहुवचन है तो हैव बीन आएगा। पूरी जान लगा रहा हूं मैं पढ़ाने में, ठीक है। तुम 1 घंटे से उपन्यास लिख रहे हो, इस वाक्य में इस वाक्य में एक ही अंतर है कि बहुवचन कर्ता आ गया, इसलिए ये वाक्य चेंज हो गया और इस वाक्य में सिर्फ ये चीज ही चेंज होगी, ठीक है। इसके बाद में हमारी क्लास खत्म होने वाली है, बस थोड़ा सा और है। नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट हैज या हैव में एक चीज लगानी है, नोट लगाना है, बीन लगानी है, ठीक है। ये अब है ना जो हैव हैज बीन ऐसे मत लिखना, इसके बीच में नोट का प्रयोग होगा, क्योंकि नकारात्मक वाक्य में नोट है ना जो इसके बीच में आता है, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। जैसे नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा इसमें, तुम 1 घंटे से उपन्यास नहीं लिख रहे हो, तो नहीं आ गया, से रहे हो, ये पहचान हो गई, ठीक है। तो नहीं आते ये फॉर्मूला काम करेगा, पहचान लिया हमने शब्द कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, से रहा है, से रहे हैं, से रहे हैं, ठीक है। 1 घंटा यानी अस्थायी समय तो फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है, इसका प्रयोग होगा। तो इस चीज को भी आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद में लास्ट है, उसके बाद में आपकी क्लास का दी एंड हो जाएगा। पर्सनवाचक वाक्य, ठीक है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, हैज हैव। हैज हैव में एक लगाना है कर्ता के हिसाब से, कर्ता एक वचन का तो हैज और बहुवचन का तो हैव। फिर सब्जेक्ट आएगी, कर्ता जो है मैन चलाने वाला, उसके बाद में बीन लगाना है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। आईएनजी आपको लगाना है क्योंकि कार्य का जारी होना पाया जा रहा है और इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है। सिंस का प्रयोग स्थायी समय के लिए, फॉर का प्रयोग अस्थायी समय के लिए, और ये लगाना मत भूलना, यदि ये लगाना भूल जाओगे तो नंबर काट लेगा वो। WH वाक्य के बीच में आए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कहाँ, कब, कैसे, कहाँ, वेहर, वेहर में शुरू के 2 अक्षर आप देखोगे WH है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, WH शब्द लिखना है जब में एक लिखना है कर्ता के हिसाब से, सब्जेक्ट लिखना है, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है उसमें, सिंस फॉर का प्रयोग करना है और फिर उसके बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। यदि इन चीजों को समझ गए तो बाकी आप पे आगे के टेंस है, पास्ट टेंस, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, यही फॉर्मेट चलने वाला है, सिर्फ उसमें सहायक क्रिया बदलेगी। और आपने देखा होगा कि सिर्फ ये चीजें बदल रही हैं, ये चीजें बदल रही हैं और वर्ब बदल रही है, और कुछ भी नहीं बदल रहा है टेंसों में, ठीक है। तो आगे भी ऐसे ही बस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे की जो क्लास आएगी उसमें अपन जो वाक्य बनाना सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकारों के वाक्य कैसे बनाते हैं, जो मैंने लिखाया है वो अपने पास में रखोगे, जैसे जैसे मैं वाक्य बनाऊंगा वैसे वैसे आपको काम में आने वाले हैं, प्रैक्टिस करना है। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।